So it's the ultimate test of survival instincts, and the NCRT text जो आपकी किताब है paints this absolute chaos so vividly. इतने अच्छे से आपके टेक्स्ट में बताया गया है कि अचानक स्टॉर्मी माउंटेन आ जाते हैं पायलट के आगे, और पायलट के पास टाइम रहता है डिसाइड करने के लिए वेदर ही वांट्स टू गो इनसाइड द क्लाउड और नॉट, राइट। और उसने डिसाइड किया होता है कि ही इज गोइंग टू गेट इनटू द क्लाउड बिकॉज ही वांट्स टू रीच हिज होम फॉर द ब्रेकफास्ट। अब जब वो क्लाउड में चला गया है, एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं उसके अंदर, पायलट के अंदर, राइट। बनने से पहले जीने की कोशिश वो करेगा, सरवाइव करने की कोशिश करेगा, कोई भी इंसान करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू सिंक इन वाटर, आप डूब रहे हो पानी में, आपको तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप बचने के लिए हाथ पैर जरूर मारोगे टू सर्वाइव, यस। एंड योर एनसीईआरटी पेंट्स दिस क्योस, ये जो क्योस है उसको इतने क्लियरली उसमें बताया गया है। सो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द क्लाउड, कैसे बताया एनसीईआरटी में कि सब चीज जैसे ही क्लाउड के अंदर पायलट जाता है, एवरीथिंग इज सडनली ब्लैक, ही इज अनेबल टू सी हिज डायरेक्शन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो एरोप्लेन है वो गोल 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 घूमने लगा, राइट। सो क्या कंट्रोल पायलट के पास रहा एरोप्लेन का? नहीं। Right there, it is a clear evidence of physical beating he was taking. Physically, he was taking all those trauma. Okay, आप गोल गोल सर्कल मोशन में जा रहे हो, क्या आपका दिमाग स्टेबल रहेगा? फिजिकली आप हारने वाले हो। एंड व्हाट हैपेंड देयर, once he crossed into that storm, nature was completely in charge. जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर चला गया, हाथ से छूट गया सब कुछ उसके। द एरोप्लेन वॉज नॉट इन हिज कंट्रोल, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। कौन ले लिया सब चीज अपने कंट्रोल में? नेचर ने अपने कंट्रोल में। पायलट की फिजिकलिटी, एरोप्लेन का कंट्रोल, जिधर चाहे वो उधर घुमा रहा है एरोप्लेन को। एवरीथिंग वॉज अंडर नेचर्स कंट्रोल। अब मुझे बताओ, हु वन, मैन वर्सेस नेचर में कौन ज्यादा पावरफुल है? इट्स द नेचर। और ये मैन की हमेशा से आदत रही है कि वो नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है, राइट। It doesn't listen to the nature, and nature is powerful. It's not a villain, it's powerful. If you are going to harm or interfere with the nature will take back everything from you, right? So let's move on to the next part. Section 4. We should not forget that we are investigating the story, right?